हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो जो है ये इंडेक्स नंबर की जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उसी पर बेस्ड है। ठीक है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको ये टॉपिक्स नहीं आ सकते, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये बात कहीं पर भी गलत नहीं है। ठीक है। तो आप अपनी कोशिश करते रहिए, अपने पूरे पूरे डाउट्स जो हैं वो आप मुझे शेयर कर सकते हो। जितने भी मतलब आपके डाउट है, पूरे पूरे का मतलब है जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। वीडियो को सही तरीके से समझने तक, कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा कंटेंट की क्लैरिटी नज़र आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर में सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अभी तक हमने जो दो वीडियोस में करा वो हमने किया था प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि उसमें जो है ना हमारा मेन पार्ट प्राइजेस का था, डोमिनेंस जो है वो प्राइजेस की थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की। तो इसमें सबसे पहला है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है। अब क्योंकि पहले वाला हमारा प्राइस बेस था तो हम वहाँ पे P01 लिखते थे। ठीक है। यहाँ पर हम क्योंकि क्वांटिटी की बात करें तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम लिखेंगे Q01 कि जो हमारी क्वांटिटी है, एग्रीगेटिव क्वांटिटी मेथड जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब P0 का फॉर्मूला देखो, मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये प्राइस इंडेक्स था। अब हमारा क्वांटिटी इंडेक्स है, इसीलिए P की जगह हमारा आ जाएगा Q। जहाँ जहाँ P था वहाँ वहाँ हम Q डाल देंगे। 1 था तो 1, नोट था तो नोट। तो ये आपका सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, जो रिलेटिव मेथड है मतलब यानी कि प्राइस रिलेटिव जैसे हम पढ़ते थे, हम वहाँ पर कैपिटल P निकालते थे, यहाँ पर हम निकालेंगे जैसे कैपिटल P निकालते थे P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उसको प्राइस रिलेटिव कहते थे। यहाँ पे एवरेज टू द क्वांटिटी रिलेटिव जो है ना उसका फॉर्मूला हो जाएगा समीशन Q डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाइड बाय 100। समीशन Q डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ हम मेंशन करेंगे वेयर, नोट 100 नहीं होता इसमें, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कहते हैं वेयर Q इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर हम ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगता है कि एवरेज प्राइस रिलेटिव, ये जो है ना यूजिंग अर्थमेटिक मीन है आपका। यूजिंग अर्थमेटिक मीन हम इसको कहते हैं कि उनका क्वांटिटीज़ का समीशन लिया, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं सिंपल एवरेज यूजिंग रिलेटिव मेथड यूजिंग जिमेट्रिक मीन। देखो जिमेट्रिक मीन में हमारा फॉर्मूला जो है ना वो आपका हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ समीशन log Q डिवाइडेड बाय N। ठीक है। देखिए ये क्या चीज़ है, जिस बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ आ रही, जो यदि आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे ना तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये बहुत डिटेल में किया हुआ है, लोग कैसे निकालना है, एंटी लोग कैसे निकालना है, लोग क्यों कैसे निकालना है। वहाँ पे जैसे हमने लोग P निकालना सीखा है ऐसे यहाँ पर हम लोग क्यों निकाल सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर हम Q जो हमने निकाला है, Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इसके स्टेप्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो Q की वैल्यू आएगी हम उसका लोग लेंगे। लोग Q निकालने के बाद उसका सबका समीशन कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे N से। जो ये वाली वैल्यू आएगी फिर हम उसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग कैसे देखना है, लोग कैसे देखना है, ये सब हम अपनी वीडियोस में पहले वाले में शेयर कर चुके हैं, आप वहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका वेटेज
क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। वेटेज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है ये हमें याद होगा, हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, एजुअन एंड मार्शल, उन्हीं के यहाँ पर हैं। जैसे देखिए मैं आपको दोनों का कंपेयर करके बताती हूँ। यहाँ पर ये है वेटेज एवरेज क्वांटिटी इंडेक्स, ये है वेटेज एवरेज प्राइस इंडेक्स, और ये है क्वांटिटी। अब दोनों में डिफरेंस आपको देखिए क्या है, बिल्कुल कुछ भी क्रैम नहीं करना। देख हमने यहाँ पर लेस्पियर का फॉर्मूला पढ़ा था, L01 समीशन P1 डिवाइडेड बाय P0, और इसको हमने Q0 से मल्टीप्लाई करके 100 से ऐसे किया था। यहाँ पर आपका क्योंकि क्वांटिटी मेन है, अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो क्या हो गया, Q1 समीशन Q1 डिवाइडेड बाय समीशन Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लेस्पियर का जो क्वांटिटी इंडेक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पर P की जगह आपका Q आ जाएगा और Q की जगह आ जाएगा P। P की जगह Q आ गया, यानी कि Q1 डिवाइडेड बाय Q0 P0। क्या किया हमने, प्राइस को क्वांटिटी से, क्वांटिटी को प्राइस से चेंज कर दिया। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं पाश्चे की। पाश्चे क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स, पाश्चे का प्राइस इंडेक्स क्या था, समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए पाश्चे का क्वांटिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, जहाँ P है वहाँ Q, जहाँ Q है वहाँ पर P। Q1 P1 डिवाइडेड बाय समीशन Q0 P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। इज इट क्लियर। इसी तरीके से हम बात करते हैं अब फिशर की। फिशर का क्या था, वहाँ पर भी आपका L इंटू पी था, यहाँ पर भी आपका L इंटू पी रहेगा, यानी कि P01 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 इंटू में समीशन P1 Q1 P0 Q1 और अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर भी फिशर का जो क्वांटिटी इंडेक्स है वो हम क्या लिखेंगे, समीशन P0 Q1 P0 Q0 इंटू में समीशन Q1 P1 डिवाइडेड बाय समीशन Q0 P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 अंडर रूट से बाहर है। यहाँ पर मैंने P0 Q1 या फिर Q0 P1 लिखा, इससे फ़र्क नहीं करता, 2 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 2 कर दो, वो बोथ आर द सेम। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं एजवर्थ और बोले मेथड की, ठीक है ना। बोले में हमारा फॉर्मूला क्या था, बोले में हमारा फॉर्मूला था कि समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 प्लस समीशन P1 Q1 इंटू डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा बोले मेथड था। यहाँ पर हमारा बोले मेथड क्या हो जाएगा, समीशन Q1 P0 डिवाइडेड बाय समीशन Q0 P0 प्लस समीशन Q1 P1 डिवाइडेड बाय Q0 P1 और होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि एवरेज ऑफ L प्लस P डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर भी L प्लस P डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमने यहाँ पर क्या एनालाइज किया, हमने ये देखा जब प्राइस इंडेक्स था तो P1 और P0 वाला बेस फार्मूला यूज़ किया था, जब क्वांटिटी इंडेक्स है तो Q1 अपॉन Q0 वाला बेस फार्मूला यूज़ किया है। प्राइस में हमने क्वांटिटी को सेकंड पार्ट माना था, ठीक है ना। यहाँ पे हमने प्राइस को सेकंड पार्ट माना है, यानी कि बेस फॉर्मूला सेम था, हमने क्वांटिटी को चेंज किया था। यहाँ पर अब बेस फॉर्मूला सेम है, हम केवल प्राइसेस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड अब हम करेंगे एक क्वेश्चन कि कैसे हम जो है इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको बेस ईयर 1990 है, उसकी क्वांटिटी और प्राइजेस गिवन है। प्राइजेस गिवन है 3 कमोडिटीज़ के 8, 9, 10, 9, 16, 16, ठीक है। और करंट ईयर के प्राइजेस गिवन है आपको 10, 12, 20, 11, 9, 17, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी वेटेज क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है। किसका? लेस्पियर का क्वांटिटी इंडेक्स, पास्चे का क्वांटिटी इंडेक्स और फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स। बेसिकली ये 3 ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम पहले इन तीनों पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना, उससे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। लेस्पियर का क्वांटिटी इंडेक्स फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है, समीशन Q1 P नोट डिवाइडेड बाय समीशन Q नोट P नोट मल्टीप्लाइड बाय 100। पास्चे का हमारा फॉर्मूला है समीशन Q1 P1 डिवाइडेड बाय समीशन Q नोट P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। और फिशर का फॉर्मूला है हमारा समीशन Q1 P नोट डिवाइडेड बाय समीशन Q नोट P नोट इनटू में समीशन Q1 P1 डिवाइडेड बाय समीशन Q नोट P1 मल्टीप्लाइड बाय 100 और अंडर द रूट, ठीक है। मीन्स हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि हमें वैल्यू सबसे पहले निकालनी है Q1 किसकी, Q1 P नोट, Q1 P नोट, Q1 P नोट जो है वो हमारा क्या आएगा, 11 8 88 Q1 P नोट, फिर 90 और 16 और 17 का जो आपका टोटल मल्टीप्लाई होता है वो होता है 272। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 450। दिस इज योर समीशन Q1 P नोट, ठीक है। अब हम बात करते हैं समीशन P नोट Q नोट की, ठीक है। P नोट Q नोट इन दोनों की मल्टीप्लाई 72 Q नोट P नोट जो है वो आपका आ गया 72। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू 10 है, ये सॉरी गलती हो गई, ये है आपका 80, क्योंकि फिर कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हम लेकर चलते हैं जो गिवन है, ठीक है। ये है 90 और ये है आपका 256। अब जो यदि हम इनका टोटल लेंगे तो इनका टोटल आपका आ जाएगा 426, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे लेस्पियर फॉर्मूला में। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, P1 Q नोट 450 426 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे करके जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जैसे ये 2 पर भी चला जाता है और इसको सिंप्लीफाई करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 105.63। अब हमने क्या निकालना है, Q1 P1 110 108 एंड 7 दूनी 34 3। फिर हमने वैल्यू निकालनी है Q नोट P1 जो जो गिवन है उसके साथ उसको हम करते चले जाएंगे 108 और 320। अब इनका टोटल लिखेंगे, समीशन Q1 P1 जो है Q1 P1 आपका आ गया 558, समीशन Q नोट P1 जो है वो आपका आ गया 528। इनकी वैल्यूज़ जो है वो आप इस फॉर्मूला में यहाँ पर पुट कर देंगे, Q1 P1 558,
क्यू नोट P1 528 मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये भी नियरली इसके बराबर आ रही है। अब देखिए, अब हमें निकालनी है फिशर की वैल्यू। फिशर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ ये इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दीजिए और अंडर रूट के बाहर 100। ठीक है, जो यदि ये कहीं पर भी आपको कुछ लगता है कि हम काट सकते हैं तो काट लीजिएगा, अदरवाइज़ जब हम इस सारे वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ये मैंने करके रखा है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है और फिर आप लोगों का ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे और इसको अंडर रूट जो है इसका, इस वाली अंदर वाली वैल्यू का अंडर रूट आता है 1.057 इंटू में 100 और ये है आपका 105.7। इस तरीके से हम क्वांटिटी इंडेक्स जो है ना, वेटेज क्वांटिटी इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना है, इसके अलावा अब हमें और भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जैसे ही आप इसके फॉर्मूला में चेंज करेंगे वैसे ही आपकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू इंडेक्स नंबर। जैसे आपका क्वांटिटी इंडेक्स था, प्राइस इंडेक्स था, ऐसे ही वैल्यू इंडेक्स नंबर भी होता है। वैल्यू इंडेक्स जो है ना, वो बेसिकली वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी जो है, वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो जब हम वैल्यू इंडेक्स की बात करते हैं, ये तो वैल्यू ऑफ द कमोडिटी होगी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। वैल्यू इंडेक्स जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है वैल्यू ऑफ द कमोडिटी फॉर द करंट ईयर, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी फॉर द बेस ईयर और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए, हमने कहा करंट ईयर की वैल्यू, करंट ईयर की वैल्यू क्या होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि करंट ईयर के प्राइजेस इनटू में करंट ईयर की क्वांटिटी। इज इट क्लियर। अब यदि हम बात करते हैं वी नोट की, वो क्या होता है, बेस करंट ईयर की, बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर के प्राइजेज, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो वैल्यू इंडेक्स जो है वो हमारा क्या हो गया, समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P नोट Q नोट मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि यदि आपको किसी भी गिवन वैल्यू का वैल्यू, किसी भी गिवन स्टेटमेंट का वैल्यू इंडेक्स निकालना है, तो आप बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर की प्राइस से, करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइजेस से मल्टीप्लाई करके, और जब आप उसका टोटल लेंगे, उसका समीशन करेंगे, तो वो आपका वैल्यू इंडेक्स निकल आएगा। अब देखिए, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने लिख के रखा है कि आपको ईयर दिया हुआ है 1992, 93, 94, 3 ईयर्स दिए हुए हैं, तीनों ईयर्स की आपको क्वांटिटी और प्राइस गिवन है, आपको इसका वैल्यू इंडेक्स निकालना है। तो हम कहेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे कि 1992 का हम लिखेंगे पहले कि यहाँ की जो क्वांटिटी है वो कितनी है और प्राइजेस कितने हैं। क्वांटिटी है, प्राइजेस है 25, क्वांटिटी है 40। इज इट क्लियर। यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका P नोट Q नोट। अब क्योंकि सिंगल वैल्यू हमें गिवन है, सिंगल कमोडिटी, सिंगल उसके प्राइस और क्वांटिटी गिवन है, इसलिए जो ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी यही हमारा समीशन होगी। तो ये आपका जो वैल्यू निकल कर आई है, इसको हम कहेंगे वी नोट, वैल्यू ऑफ द ईयर 1992। फिर इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे फॉर ईयर 1993। ठीक है ना, 1993 के आपको करंट ईयर, उस ईयर के प्राइजेस दिए हुए हैं। हम इनको, जैसे इसको नोट माना, इसको 1 मान लेंगे, अगले वाले को 2 मान लेंगे। हम अपनी मर्जी से इनको कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यही मानेंगे। तो ये 30 है, ये 50 है, तो यहाँ पर
बेस ईयर अब हम यदि ये लेते हैं तो वैल्यू हमारी आ गई P1 Q1, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन ये आ गया 1500। अब हम बात करते हैं फॉर ईयर 1994। 1994 की भी हम यहाँ पर प्राइसेस ले लेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी ले लेंगे। ये है 40, ये है 60। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो हम उसको नाम देंगे V2। क्या नाम देंगे? V2। तो P2 Q2 की वैल्यू आ गई 2400। इस तरीके से आपकी ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अब क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 3, अब हमारे आंसर भी 3 निकलेंगे। तो सबसे पहले हम V01 का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो, समीशन V1 डिवाइडेड बाय समीशन V0 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या हो गया, वो आपका हो जाता है समीशन V1 डिवाइडेड बाय समीशन V0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब V1 की वैल्यू हमारी क्या है बताइए? V1 की वैल्यू है, समीशन V1 की वैल्यू कितनी है 1500, और समीशन V0 की 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, आंसर आपका आ गया 150। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की। ये था फॉर ईयर 1993, ठीक है ना। अब फॉर 1994 का वैल्यू इंडेक्स हमारा क्या होगा? अब हमने इसको बेस ईयर माना और इसको करंट ईयर माना। इज इट क्लियर? तो ये आपका आ गया 2400 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आपका आ गया 240। यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, और कई बार ये भी कहा जा सकता है कि यदि हम इफ 93 is the base year and 1994 is the current year, तब यहाँ पर हम 1994 के लिए 93 को बेस ईयर मानकर एज 93 बेस, तब हमारा वैल्यू इंडेक्स जो है ना वो क्या हो जाएगा V21। ये किसके बराबर हो जाएगा? समीशन V2 डिवाइडेड बाय समीशन V1 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर हमारा जो V2 था, समीशन V2 था वो था 2400, और समीशन V1 था हमारा 1500, ठीक है। अब इससे हम इसकी कैलकुलेट कर देंगे वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल हो गई, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। अब इसका आंसर आपका आ जाएगा 160। इस तरीके से आपके 3 आंसर निकलेंगे। आप 2 में भी वाइंड अप कर सकते हैं यदि पूछा गया, यदि 3 पूछे गए हैं तो फिर आपको तीनों निकालने पड़ेंगे। इस तरीके से आप क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपके डाउट है वो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे FRT एंड TRT। अब ये FRT TRT क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। हैव अ नाइस डे।